अम्मा, मैं बाजार से आ गई हूँ, जरा एक गिलास पानी तो देना। आज बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए प्यास के मारे गला एकदम सूखा जा रहा है। रजनी बेटा, आज जंगल से बकरियां चरा कर आते समय कुछ लकड़ियां भी ले आना। कल खाना बनाने के लिए घर में अब लकड़ियां नहीं बची हैं। हाँ हाँ माँ, आज शाम को जंगल से आते समय मैं लकड़ियाँ ले आऊंगी, और तब तक तुम मेरे लिए मीठी मीठी सूजी का हलवा बना कर रखना। आज तो ढेर सारी मीठे मीठे सूजी का हलवा खाऊंगी मैं तो। हाँ हाँ अम्मा, मैं भी मीठा हलवा खाऊंगी। रजनी दीदी, कल मैंने गांव में कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना था कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें और हमारे पास भी पैसे आते रहे, ताकि हमें भी आने वाले समय में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हाँ सलोनी, ये बात तो सच है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके और आने वाले समय में हमें भी पैसे की कोई परेशानी ना आए। पर दीदी, हम ऐसा क्या करेंगे? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो पहले हम चलकर कुछ खा लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। हाँ सलोनी, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे भी जोरों की भूख लगी है, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। दोनों बहनें खाने की तलाश में जंगल में कुछ और आगे निकल जाते हैं। तभी उन दोनों को एक अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। अरे दीदी, वो देखो कितने सारे अमरूद लगे हुए हैं पेड़ में। चलो हम अमरूद तोड़कर खाते हैं। हाँ सलोनी, चलो। सलोनी, क्यों ना हम कोई ऐसा पेड़ लगाएं जिसमें बहुत सारे फल आएं, फिर हम उन फलों को बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे। हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। हाँ सलोनी, हम एक आम का पेड़ लगाएंगे और उन पेड़ों में जो भी आम आएंगे हम उन्हें बाजार में बेच देंगे और फिर हमारे पास भी बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ दीदी, फिर हम दोनों वो पैसे आधे आधे बांट लेंगे। नहीं नहीं, हम भला आधे आधे पैसे क्यों लेंगे? मैं बड़ी हूँ और तुमसे ज्यादा समझदार भी हूँ, तो ज्यादा पैसे मैं ही लूंगी ना। नहीं दीदी, मैं भी बहुत समझदार हूँ और मुझे भी आधे पैसे ही चाहिए उन फलों में से। नहीं सलोनी, मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूँ, इसलिए ज्यादा पैसे तो मैं ही लूंगी। दोनों बहनें आपस में एक दूसरे से बहस करने लगती हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अरे क्या हुआ भाई, आप दोनों बहनें किस बात पर झगड़ा कर रही हैं? लगता है कोई गंभीर बात है। देखिए ना भाई साहब, दीदी मुझे आधा हिस्सा देने से इनकार कर रही हैं। देखो ना भाई, मैं सलोनी की बड़ी बहन हूँ, तो बुद्धि में इसे ज्यादा बड़ी हुई ना, तो भला मैं क्यों इसे अपने पैसे में आधा हिस्सा दूं? अरे वाह, लगता है कि आज का काम बन गया। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों मूर्ख बहनों से मेरा आज बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मेरा तो मानना यह है कि उम्र में बड़े होने से कोई ज्यादा बुद्धिमान नहीं होता है। बुद्धिमान तो कोई भी हो सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है, तो तुम दोनों को अपनी अपनी बुद्धिमानी दिखानी पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं दिखाऊंगी अपनी बुद्धिमानी पर। हमें क्या करना होगा जिसे ये पता चले कि कौन अधिक बुद्धिमान है? हाँ हाँ, मैं भी दिखा दूंगी कि मैं भी बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं भी आप दोनों को बताता हूँ कि आप दोनों को अपनी बुद्धिमानी दिखाने के लिए क्या करना होगा। पर पहले आप दोनों ये बताओ कि आप दोनों यहाँ जंगल में क्या करने आई हो। भाई, हम यहाँ जंगल में अपनी बकरियां चराने आए हैं। हमारी कुल 4 बकरियां हैं, जिन्हें हम दोनों बहनें मिलकर चराते हैं।
देखो, अगर तुम दोनों ये जानना ही चाहती हो कि तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है, तो उसका एक उपाय है मेरे पास। देखो, तुम दोनों अपनी 2-2 बकरियां बाजार में लेकर जाओ और तुम दोनों में से जो भी ज्यादा महंगी बकरियां बेच कर आएंगी और जो भी ज्यादा पैसे लेकर आएगी, वही होगी ज्यादा बुद्धिमान। ये सुनते ही दोनों बहनें अपनी 2-2 बकरियां लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाती हैं। अरे वाह, इन दोनों को ठगने के लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो, इनके आने तक का इंतजार मैं यहीं बैठकर कर लेता हूं। वो ठग उन दोनों बहनों का वही बैठकर इंतजार करने लगता है। तभी वहां छोटी बहन बाजार से अपनी बकरियां बेचकर आ जाती है। अच्छा, तो तुमने अपनी बकरियों को कितनी में बेचा? भाई, मैंने 10,000 में अपनी दोनों बकरियों को बेचा है। अरे सलोनी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो तुमसे ज्यादा समझदार मैं ही हुई ना। देखो, मैंने दोनों बकरियां 20,000 रुपए में बेची हैं। भाई, अब तो साबित हो गया ना कि हम दोनों में ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हूँ। है ना? अब तो ये बात साबित हो गई है कि तुम अधिक बुद्धिमान हो। देखा सलोनी, अब तो इन्होंने भी कह दिया है कि मैं ही ज्यादा बुद्धिमान हूँ। अब तो आधे से ज्यादा हिस्सा मैं ही लूंगी। पर दीदी, हमारी बकरियां तो बिक गई, अब हम क्या करेंगे? और हम अम्मा से क्या कहेंगे कि हमारी बकरियां कहाँ हैं? हाँ सलोनी, ये भी तो तू ठीक कह रही है। हम अम्मा को क्या जवाब देंगे? अरे बहन, उसकी चिंता तुम क्यों करती हो? आखिर मैं कब काम आऊंगा? तुम दोनों मुझे सारे पैसे दे दो, मैं बाजार जाकर वो चारों बकरियां खरीद कर ले आऊंगा और आप दोनों उन्हें लेकर घर चले जाना। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। पर आप क्यों जाएंगे हमारी बकरियां लेने? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी अभी तुमने अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा दी है, जिसे मैं भी ये जान पाया कि तुम भी बहुत बुद्धिमान हो। तो फिर तुम्हें वापस बाजार जाने की क्या जरूरत है? ये काम तो मैं ही कर दूंगा तुम्हारा। दोनों बहनें उस आदमी को अपने अपने पैसे दे देती हैं और वो आदमी उन दोनों के पैसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। दोनों बहनें उसी जगह पर बैठकर उस ठग का इंतजार करते रहते हैं। दीदी, अभी तक वो आदमी आया क्यों नहीं? उसे गए तो बहुत समय हो चुका है और अब शाम ही होने वाली है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। हाँ सलोनी, उसको तो अब तक आ जाना चाहिए था, पर वो अभी तक क्यों नहीं आया? रजनी दीदी कहे वो आदमी हमें मूर्ख बनाकर हमारे पैसे लेकर भाग तो नहीं गया? हे भगवान, हम तो उसे जानते भी नहीं। अगर वो नहीं आया तो हम क्या करेंगे? रजनी और सलोनी दोनों बहनें बहुत ही निराश हो जाती हैं और रात भी होने लगती है कि तभी वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और सारी बात वे दोनों अपनी अम्मा को बताते हैं। अरे नाशपिटियो, तुम दोनों ही मूर्ख हो। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं इन दोनों मूर्ख लड़कियों का? ये अपने जीवन में कैसे कुछ कर पाएंगी? मैं समझ गई मुझे क्या करना है। मैं इन दोनों को मुखिया जी के घर काम पर लगा देती हूँ। वहाँ तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। वहाँ मुखिया जी की पत्नी को काम करने के लिए 2 लड़कियों की जरूरत है। मुखिया जी के पत्नी के साथ रहने से हो सकता है तुम दोनों को उनसे कुछ सीखने को मिल जाए और कुछ घर गृहस्थी चलाने का हुनर भी तुम सीख जाओ। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं अभी लेकर चलती हूँ तुम दोनों को मुखिया जी के घर। अच्छा ठीक है शांति काकी, मैं आपके कहने पर इन दोनों को काम पे रख लेती हूँ, पर याद रहे कोई गड़बड़ मत करना। यहाँ मुखिया जी बहुत कड़ी सजा देते हैं, समझी? जी मालकिन, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। जी मालकिन, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। दोनों बहन मुखिया जी के घर जाते हैं और मुखिया की पत्नी उन दोनों को बहुत सारे ज्ञान की बातें सिखाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीते हैं और सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन मुखिया की पत्नी दोनों बहनों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, सुनो, तुम दोनों को ये घड़े पास के गांव में लेकर जाना है। वहाँ के जमींदार की पत्नी को ये घड़े देना, वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है।
और मेरी सहेली जो भी पर्ची तुम्हें दे वो लाकर मुझे देना। और एक बात ध्यान रहे, इन घड़ों को अकेला तभी मत छोड़ना। जी मालकिन, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। दोनों बहनें एक एक घड़ा लेकर दूसरे गांव की ओर से निकल जाती हैं। अरे बाप रे, कितना भगाया ऊन पुलिस वालों ने। इतना तो मैं कभी नहीं दौड़ा। खैर, अब तो मैं खतरे से बाहर हूं, क्योंकि जंगल के बाहर इस गांव में पुलिस तो आएगी नहीं मुझे ढूंढने। अरे ये दोनों तो वही मूर्ख लड़कियां हैं जिन्हें मैंने उल्लू बनाया था। मगर ये दोनों घड़ों में क्या लेकर जा रही हैं? चलो चुपके से जाकर देखता हूं। बहुत प्यास लग रही है, कहीं पानी मिल जाता तो मजा ही आ जाता। लेकिन मालकिन ने कहा था कि इन घड़ों को कभी भी अकेला मत छोड़ना, नहीं तो हमारी खैर नहीं। हाँ सलोनी, इन घड़ों को हम दूसरे गांव की मुखिया के पत्नी के पास पहुंचाकर ही दम लेंगे और तब जाकर ही पानी पिएंगे। अच्छा, तो जरूर इस घड़े में ढेर सारे सोने चांदी, ढेर सारे हीरे जवाहरात और रुपए पैसे होंगे, जो ये लोग दूसरे गांव के मुखिया को देने जा रहे होंगे। लेकिन अब तो ये मुझे ही हड़पना होगा। तो फिर चलो इन दोनों मूर्ख लड़कियों को अभी देखता हूं। अरे रजनी दीदी, वो देखो, ये तो वही आदमी है जो उस दिन हमारे पैसे लेकर भाग गया था। हाँ छोटी, ये तो वही है। आज तो इससे हम अपने पैसे लेकर ही रहेंगे। हाँ दीदी, सही समय पर मिल गया है ये हम दोनों को। अरे भाई, तुम हमारे पैसे लेकर कहाँ चले गए थे? हमने उस दिन कितना इंतजार किया था तुम्हारा, पर तुम नहीं आए थे। अरे नहीं, तुम दोनों मेरे बारे में गलत समझ रही हो। मैं तो आ ही रहा था तुम्हारे पैसे लेकर। तभी रास्ते में मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, जिस कारण वो रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गया था। तो फिर मैं उस बूढ़े व्यक्ति को लेकर एक वैद्य जी के पास चला गया, उसकी दवाई ली और फिर उसे घर तक छोड़ने गया। तब तक रात भी होने लगी थी, लेकिन जब तक मैं पैसे लेकर जंगल की ओर गया तब तक तुम दोनों जा चुकी थी और मैंने तुम्हारा घर भी नहीं देखा था। और आज भी मैं तुम दोनों बहनों को ढूंढते ढूंढते ही इधर आया हूँ। तो क्या तुम हमारे पैसे लौटाने आए हो? हाँ, मैं तुम दोनों के पैसे लौटाने ही आया हूँ। बस तुम दोनों को जल्दी से जल्दी जाना होगा, क्योंकि जिस आदमी को तुमने अपनी बकरियां बेची थी वो तुम्हारी बकरियों को कसाई को देने जा रहा है आज। अरे नहीं, हम अपनी बकरियों को कसाई के हाथ में नहीं जाने देंगे। पर दीदी, हम क्या करेंगे? मालकिन ने कहा था कि इन घड़ों को अकेला मत छोड़ना, तो फिर हम अपनी बकरियां कैसे लेने जाएंगे? अरे मैं हूं ना, तुम दोनों बहाने क्यों चिंता करती हो? जब तक तुम दोनों अपनी बकरियों को बचाकर लाओगी तब तक मैं तुम्हारे घड़ों का ख्याल रखूंगा। अरे वाह, ये दोनों बहनें तो तुरंत ही चली गईं और मेरा काम भी बन गया। ये दोनों बहनें तो सचमुच में बहुत बड़ी मूर्ख हैं। अब मैं जल्दी से ये माल लेकर निकल लेता हूं, इससे पहले कि वो दोनों मूर्ख बहनें वापस आएं। तुम दोनों बहनें तो बहुत बड़ी नालायक हो। तुम दोनों से वो घड़े नहीं संभाल गए। किसी काम के लायक नहीं हो तुम दोनों। निकल जाओ यहाँ से, और तुम दोनों कभी भी मत आना यहाँ पर। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? मालकिन ने तो हमें काम से निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे? छोटी, अब हम उस ठग को ढूंढेंगे और उसे सारा हिसाब करेंगे। वे दोनों बहनें उस ठग को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। कई जगह ढूंढने के बाद आखिर वो ठग उन्हें दिखाई पड़ ही जाता है। दीदी, वो देखो, वही ठग जिसने हम दोनों से ठगी की थी। हाँ, अब तक तो उसने हमें ठगा था, मगर आज हम उसे ठगेंगे।
अरे ये दोनों बहनें, ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? अरे छोटी, आज तो हमें बड़े ही सावधानी से ये बक्सा दूसरी जगह पर पहुंचाना है, क्योंकि हमें कोई भी गलती नहीं करनी है, समझी? नहीं तो ये करोड़ों रुपए के हीरे तो हम चुका भी नहीं पाएंगे मालकिन को। हाँ दीदी, आज हमें इन हीरो को बहुत ही ध्यान से लेकर चलना है, क्योंकि मालकिन ने कहा था कि इन हीरो की कीमत इतनी है कि कोई भी 7 जन्म तक बैठकर अपनी जिंदगी आराम से बिता सकता है। अरे वाह, आज तो ये दोनों मूर्ख बहनें बहुत ही कीमती हीरे लेकर जा रही हैं, और वो भी बहुत ज्यादा कीमती हीरे। अगर आज इन्हें लूट लिया तो जिंदगी भर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद मैं ये राज्य ही छोड़कर चला जाऊंगा किसी दूसरे राज्य में। बस एक बार इन कीमती हीरो का ये बक्सा मेरे हाथ लग जाए। लेकिन इस बार इन दोनों मूर्ख बहनों को ठगना आसान नहीं होगा। इन्हें पैसे का लालच देता हूं। हाँ, यही सही रहेगा। अरे बहन, कहां जा रही हो? तुम दोनों बहनों को मैं 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूं, पर तुम दोनों बहनें तो मिली नहीं। असल में वे दोनों घड़े जहां तुम दोनों उसे लेकर जा रहे थे, उसे मैंने उसी जमींदार के घर पहुंचा दिया था जहां तुम उन घड़ों को लेकर जा रहे थे। पर आज तुम दोनों बहनें कहां जा रही हो, और उस बक्से में क्या है? भाई, इस बक्से में ऐसी चीज है कि हम आपको बता नहीं सकते। बस इतना समझ लो कि इस बक्से में इतनी कीमती चीज है कि हम 7 जन्म तक राजा महाराजा बनकर रह सकते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों इस बक्से को लेकर कहां जा रही हो? माफ करना भाई, ये हम तुम्हें नहीं बता सकते। मैं सोच रहा था कि तुम दोनों को बहुत सारे पैसे दे दूं। अगर मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा तो क्या तुम मुझे ये बक्सा दोगे? नहीं नहीं, हम तुम्हें ये बक्सा किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अरे नहीं भाई, मैं ये बक्सा ऐसे नहीं मांग रहा हूँ। मैं तुम लोगों को पूरे 50 लाख रुपए दूंगा। क्या तुम तब मुझे ये बक्सा दोगी? अरे नहीं नहीं भाई, इसकी कीमत के आगे 50 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। हम नहीं दे सकते ये बक्सा तुम्हें। तुम अब यहाँ से जाओ और हम भी जाने दो। हमें कहीं जल्दी से ये बक्सा पहुँचाना है। ये दोनों बहनें ऐसे नहीं मानेंगी। मुझे कुछ और रुपए इन दोनों को देने होंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को पूरा 1 करोड़ रुपए दूंगा। क्या तब तुम मुझे ये बक्सा दोगे? क्या 1 करोड़ रुपए दोगे? हाँ हाँ, पूरे 1 करोड़ रुपए दूंगा। अच्छा ठीक है, पैसे पहले लूंगी मैं, वरना तुम भाग जाते हो। क्या मैं पैसे नहीं पहले ही दूंगा? देखो, इस बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। तभी वे दोनों बहनें 1 करोड़ रुपए ले लेती हैं और वो ठग वो बक्सा लेकर वहां से चला जाता है। देखा सलोनी, इसने आज तक हमने जितना ठगा था, आज हमने उसका पूरा ब्याज वसूल कर लिया। चलो अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं और खुशी मनाते हैं। हाँ दीदी, और अब वह ठग अपनी किस्मत पर रोएगा जब उस बक्सेट पत्थर ही मिलेंगे उसे।